नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय है शिवलिंग पर जल चढ़ाने का नियम। सनातन धर्म में भगवान शिव को जल अर्पित करने का विशेष महत्व है। प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक साधारण पूजा प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और पापों से मुक्ति दिलाने वाला अत्यंत पवित्र साधन है। जब भक्त भावपूर्वक शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो वह अपने जीवन के सभी कलेशों और बंधनों को दूर करने का मार्ग खोल देता है। जल का संबंध शीतलता और शांति से है और शिव स्वयं कैलाशपति, शंकर और शंभु कहे जाते हैं, जिनके पास अनंत करुणा और शांति का भंडार है। जल चढ़ाने का नियम यह है कि प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर शिवालय जाएं और पहले स्वयं को मन, वचन और कर्म से शुद्ध करें। फिर जल को ताम्रपात्र या शुद्ध पात्र में लेकर उसमें थोड़ा गंगा जल, बेलपत्र, अक्षत और पुष्प डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जल चढ़ाते समय मंत्रों का उच्चारण करना अत्यंत आवश्यक है। विशेषकर ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित किया जाए तो उसका प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, बल्कि भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप है और जब इसे उच्चारित करके जल अर्पित किया जाता है तो वह जल अमृत समान बन जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का नियम यह भी है कि जल हमेशा ऊपर से एक बिंदु रूप में गिरना चाहिए, जिसे जलधारा कहा जाता है। इसलिए मंदिरों में लोटे या कलश से जल की लगातार धारा शिवलिंग पर गिरती रहती है। यह प्रक्रिया यह बताती है कि भक्त का प्रेम और श्रद्धा निरंतर भगवान तक प्रवाहित हो रही है। शिव पुराण और लिंग पुराण में उल्लेख है कि जल चढ़ाने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, कुंडली में दोष शांत होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। विशेषकर सोमवार को सावन मास में और महाशिवरात्रि के दिन जल अर्पित करना अत्यधिक फलदायी होता है। सोमवार को किया गया यह पूजन जीवन में शांति और वैवाहिक सुख लाता है। सावन में किया गया पूजन शिव कृपा से संतान और आरोग्य प्रदान करता है और महाशिवरात्रि पर जल चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता है। जल चढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार का अशुद्ध या दूषित जल शिवलिंग पर न अर्पित करें। गंगा जल सर्वोत्तम माना गया है, परंतु गंगा जल उपलब्ध न हो तो कुएं या नल का शुद्ध जल भी अर्पित किया जा सकता है। कभी भी दूषित, खट्टा या अशुद्ध द्रव शिवलिंग पर नहीं डालना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पण के साथ साथ बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा भी है, क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र को 3 पत्तियों वाले रूप में चढ़ाना चाहिए और उस पर चूर्ण या लिखावट नहीं होनी चाहिए। जल अर्पित करते समय मन को शांत रखना चाहिए और ध्यान करना चाहिए कि यह जल मेरे समस्त पापों और दुखों को धोकर मुझे पवित्र बना रहा है। भक्त को यह भाव रखना चाहिए कि जैसे जल शिवलिंग को शीतल कर रहा है, वैसे ही भगवान शिव मेरी आत्मा को शीतल और निर्मल कर रहे हैं। जल अर्पित करने का एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि शिवलिंग पर जल हमेशा दक्षिण दिशा की ओर से नहीं डालना चाहिए, क्योंकि दक्षिण भाग शिव का यमकोण माना जाता है। जल अर्पित करते समय यह ध्यान रखना जाए कि वह उत्तर दिशा या पूर्व दिशा से अर्पित किया जाए।
इसके साथ ही महिलाएं मासिक धर्म के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं, क्योंकि उस समय शरीर शुद्ध नहीं माना जाता। इसके अतिरिक्त पूजा करते समय जोर से हंसना, बोलना या उपेक्षा करना भी अनुचित माना जाता है। यह पूजा संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और एकाग्रता के साथ होनी चाहिए। जल अर्पण के पीछे एक गहन रहस्य यह भी है कि जल जीवन का आधार है और जब हम शिव को जल अर्पित करते हैं तो हम जीवन के आधार को ही शिव के चरणों में समर्पित कर रहे होते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम अपना संपूर्ण जीवन शिव को अर्पित कर रहे हैं। यह समर्पण ही भक्ति की पराकाष्ठा है। शिव पुराण में कथा आती है कि एक बार एक शिकारी जंगल में फंस गया और रात भर उसने जल से भरा लोटा पास के पेड़ पर टांग दिया। नीचे शिवलिंग था और पूरी रात उस लोटे से बूंद बूंद जल शिवलिंग पर गिरता रहा। अनजाने में हुई इस पूजा से भी उसे पुण्य प्राप्त हुआ और मृत्यु के बाद उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना कितना सरल और प्रभावी साधन है, चाहे वह जानकर किया जाए या अनजाने में। भगवान शिव उसे स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जो भक्त प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता, रोग या क्लेश अस्थायी रूप से नहीं ठहर सकते। उसका जीवन मंगलमय बन जाता है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का यह नियम केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने की साधना है। जल अर्पित करते समय भक्त को यह ध्यान करना चाहिए कि यह जल उसके भीतर की वासनाओं और क्रोध को भी धो रहा है। जब मन शीतल होगा तभी आत्मा शिव से एकाकार होगी। इस प्रकार शिवलिंग पर जल चढ़ाने का नियम सनातन परंपरा में सबसे पवित्र, सरल और प्रभावी साधन है जो हर भक्त को करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।